हेलो फ्रेंड्स, रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2024। दोस्तों सही सुना आपने। ये 2024 का वैकेंसी जो है रेलवे की, ये तीसरी वैकेंसी दे रही है सरकार। और रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी में बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है, लेकिन इस वैकेंसी को देखें तो पिछले टर्म्स के अनुसार से हम 9,000 मात्र वैकेंसी आई है। यानी पिछले टर्म से आपको 35,000 समथिंग वैकेंसी थी, अभी जो है 9,000 वैकेंसी, यानी आपको 4 गुना कम वैकेंसी दिया है सरकार ने। लेकिन इसमें और भी एक बड़ा बदलाव किया गया है कि वैकेंसी में पहली बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट है उसका वैकेंसी साथ में दिया गया है। दोस्तों इसमें देखें तो हम नोटिफिकेशन में जरूर देखेंगे। पहले आप देखें तो ये 9,000 जो वैकेंसी आपको, ये टेक्नीशियन 3 यानी टेक्नीशियन 3 इसमें 7,900 समथिंग जो है, यानी 8,000 तक ले ग्रेड 3 का वैकेंसी है। और ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है वो आपको समथिंग 1,100 वैकेंसी दिया गया है। तो दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि सरकार की तरफ से ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साथ में टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो वैकेंसी है वो दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं फुल्ली नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट आऊँ आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट का जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर देखें तो 2024 है। आप जब भी आप चेक करेंगे तो इस पे आपको 2024 पर ही नोटिफिकेशन चेक करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है, तो देखिए ओपनिंग डेट यानी एप्लीकेशन का फॉर्म कब से भराएगा और इसका क्लोजिंग डेट कब होने वाला है, साथ साथ जो वैकेंसी है ये कौन कौन से पोस्ट पे जो वैकेंसी है उसके बारे में भी बताया गया है इसमें। तो दोस्तों हम लोग बात करें अगर क्लोजिंग डेट का और ओपनिंग डेट का, तो देखिए यहाँ पे 9/3/2024 यानी मार्च में ही शुरू होने वाला है इसका अप्लाई करने का डेट। और इसका जो है लास्ट डेट देखें तो 8/4/2024 अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। कैलेंडर भी निकल चुका है, चाहिए तो हम कैलेंडर भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन में 2 पोस्ट जो है इस साल गवर्नमेंट ने एक साथ भरने को दिया है। इसके पहले जो भी पोस्ट आते थे उसमें सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ही आता था, उसमें इसका क्वालिफिकेशन जो होता था उसका अलग सिर्फ आईटीआई होता था। लेकिन इस साल जो है ग्रेड 3 के अलावे ग्रेड 1 का भी जो है फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है, यानी शुरू होने वाला है। दोस्तों अब अगर बात करें दोनों का, तो ग्रेड 1 में आपको होता है लेवल 5, यानी लेवल 5 का बेसिक देखें तो 29,200 मिलता है। 29,200 में आपको सिर्फ बेसिक हो गया। इसका आप देखें तो डीए आपको 50% आप ऐड करेंगे, उसके साथ साथ आपको एचआरए मिलेगा, उसके बाद में आपको टीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। ये सारे मिल करके आपको लगभग 55,000 अप्रोक्स बन जाते हैं, यानी लेवल 5 में अगर आप जाते हैं तो। उसमें अगर बात करें एज की, तो एज में आपको देखिए यहाँ पे 18 से लेकर 36 वर्ष दिया गया है। और इसमें 3 साल अलग से जोड़ दिया जाता है तो 41 वर्ष हो जाता है, क्योंकि कोरोना में जो भी कोरोना का टाइम था उसमें एक इंक्लूडिंग करके गवर्नमेंट ने इसमें एज को एक्सटेंड किया है। और ओबीसी के लिए 3 साल अलग से, एसी के लिए 5 साल अलग से मिलते हैं। तो ये जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए मेडिकल जो है आपको B1 चाहिए। B1 मीन्स होता है कि सबसे डल जिसका मेडिकल होगा, यानी आपको आंख का जो है, यानी B1 है तो आप चश्मा लगा करके यानी ग्लास लगा करके 6/6 देते हैं तो आपका जो है मेडिकल कंप्लीट हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि A1 चाहिए A2 चाहिए। और उसमें देखें तो वैकेंसी की नंबर यानी नंबर ऑफ वैकेंसी चेक करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 1,100 वैकेंसी है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो उसमें 7,900 वैकेंसी है, यानी दोनों मिलाकर के आपको 9,000 वैकेंसी है। लेकिन इस सरकार ने कटौती तो बहुत बड़ा की है। पहले जो वैकेंसी आती थी वो टेक्नीशियन के नाम पर आती थी, और टोटल 9,000 अगर वैकेंसी की बात करें तो आपको ग्रेड 1 का वैकेंसी अलग से देना चाहिए सरकार को, लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि इसमें देखिए कि ग्रेड 3 का वैकेंसी है तो इसमें क्वालिफिकेशन आपको आईटीआई ही लगेगा। और आईटीआई के साथ में पहले जो वैकेंसी आती थी उसमें आपको पता होना चाहिए कि 15% जितनी वैकेंसी होती थी वो टोटल का 15% आपको आईएसी जो मैथ्स से लेते हैं कैंडिडेट उनके लिए रहता था। इसमें भी आपको 8,000 समथिंग आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 7,900 वैकेंसी है, मान लीजिए 8,000 का इसमें 15% आप निकालते हैं तो 50% इसका क्या हो जाएगा, यानी 1200 जो है समथिंग वैकेंसी आपको इसमें से माइनस हो जाएगी।
ITI वाले लोगों में से, और उनको ISC वाले लोगों को मिलेगा, जिसको वैकेंसी में आपको एक पोस्ट होता है SNT। तो SNT मतलब होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए 1200 पोस्ट आने वाले हैं, इसमें से अलग कर दिया जाएगा 1200। और इसमें से अगर माइनस करेंगे 7900 में से 1200 माइनस करें तो ऑलरेडी आपको 7 यानी 6700 ही वैकेंसी जो है आपको ITI वाले लोग को मिलेगा। और उसमें भी बहुत सारे जोन हैं, जितने जोन हैं सबको अलग अलग जो है कैटेगरीज में बांटा हुआ है, तो उसमें अलग अलग पोस्ट भी आपको रहेंगे। जैसे आपको कोई जैसे मान लिया ITI किया है, जो फीटर से किया है उसके लिए अलग ट्रेड रहेंगे, अलग पोस्ट रहेंगे, उस वेल्डर से अलग पोस्ट रहेंगे। तो उसके साथ साथ अगर बात करें टोटल नोटिफिकेशन का, तो एक्सप्लेनिंग नोटिफिकेशन अभी जस्ट बाकी है, आने वाला है, उसमें आपको अलग अलग विस्तार रूप से बताया जाएगा। जैसे ही आता है हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो देखिए यहाँ पे जोन वाइज यानी जो जितने भी RRB हैं टोटल का यहाँ पे दे चुका है। अगर चाहें तो आप नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपलोड करके देख सकते हैं। टोटल का बोर्ड का यहाँ पे मेंशन किया है, इतने में बोर्ड में आपको वैकेंसी आने वाली है। और इसमें देखिए फी की बात करें तो सबसे पहले आप देख लें, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे फॉर्म भरते समय उनके फी का जो है कैलकुलेशन आपको रहेगा कि जितने भी जैसे जनरल से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए फी आपको 500 रखा जाएगा। और उसके बाद में जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं या एक सर्विस से बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये का फीस लगेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें तैयारी जो कर रहे हैं उनका होना लाजिम है। अगर जो पढ़ते हैं, कोई कहता है कि वैकेंसी नहीं आ रही, गवर्नमेंट वैकेंसी देती है, लेकिन आप अगर मन दिल लगा कर स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका डेफिनेटली जॉब होना लाजिम है। तो दोस्तों अगर देखें तो इसका जो है कैलेंडर जो निकला है उस पर हम लोग अगर चर्चा करते हैं तो देखिए कैलेंडर में टोटल LP का और ये इसका जो क्या कहते हैं ग्रुप D का भी और NTPC का, उसके साथ साथ आपको जो है टेक्नीशियन का, सारे का अलग अलग जो है टेबल निकाल चुका है सरकार ने। तो उसमें अगर हम बात करें तो टोटल अलग अलग जो है वैकेंसी आ रही है। इस साल वैकेंसी देगी गवर्नमेंट। देखिए इसमें क्या होता है कि वैकेंसी दे रही है, कोई कहता है कि 9000 मात्र वैकेंसी निकला है, तो देखिए सरकार यानी पहले ही बोल चुकी है, जब भी कैंपेन हुआ था आपको ट्वीट कैंपेन में, तो उसमें डायरेक्ट जो है बोला गया था कि ये प्रत्येक ईयर यानी सभी जो है जितने भी साल आएंगे सभी प्रत्येक जनवरी में, ईयर के प्रत्येक जनवरी में आपको वैकेंसी को दिया जाएगा। यानी ये वैकेंसी आई है तो 2018 का वैकेंसी था, यानी 2018 के बाद में ये वैकेंसी आई है। तो ये वैकेंसी मान लीजिए कि 8 6 14 यानी 6 ईयर्स के बाद ये वैकेंसी आई है। 6 साल के बाद में आपको मात्र 9000 जो है सीट दिया जाता है, जबकि आपको उसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें मात्र नहीं कहिए, इसको बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 35000 वैकेंसी जो सीट दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आप आकलन लगा सकते हैं कि जो है अगर मान लीजिए 9000 देती है तो अगले ईयर से अगर वैकेंसी आ रही है प्रत्येक ईयर तो अच्छा है, क्योंकि 9000 इस साल दे दी, हो सकता है कि अगले साल कहीं 10000 वैकेंसी आ जाए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस साल आप एग्जाम दें, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आएगी जनवरी में उसके हिसाब से आप दे सकते हैं, क्योंकि उसका कैलेंडर जो है गवर्नमेंट निकाल दी है। उस कैलेंडर को हमने एक बनाया था LP का, उसमें आपको क्लियर हमने बताया है वीडियो में, अगर चाहे तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। LP का वैकेंसी जो आई है वो फॉर्म उसका फिलअप हो रहा है, आप भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।